पूज्य गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारादुच्यते वेद पाठे ध्वे विप्रः ब्रह्म जनाति ब्राह्मणः। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। संस्कारात् उच्यते, संस्कार मिलने पर ऊपर उठा जाता है। वेद पाठे ध्वे विप्रः, वेद के ज्ञान जो ठीक ठीक जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ा देते हैं, विप्र कहलाते हैं। ब्रह्म जनाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण हो जाते हैं, ये ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को चिन्हे, क्षत्रिय वही जो पाप को क्षय करे, वैश्य वही जो विषय को त्यागे, शूद्र वही जो शुद्ध रहता है। शूद्रे चैतद्वे लक्ष्यम ध्वजे तस्नो विद्यते, नवे क्षुद्रो भवे क्षुद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण के गुण शूद्र में दृष्टि पड़े, ब्राह्मण में वर्तमान न हो, तो ऐसी दशा में ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं और शूद्र को शूद्र नहीं गिना जाएगा। महर्षि अरविंद ने कहा, अगर भारतवासी मुझे कुछ बोलने के लिए कहे तो मैं हिमालय की ऊंची चोटी पर चढ़कर यही कहूँगा, हे भारतवासी, अपने बच्चे को धन देने के पहले सुसंस्कार दिया कर। सुसंस्कारिता के अभाव में अध्यात्म ज्ञान की विहीनता के कारण धन की लोलुपता में आकर के बच्चे अपनी मर्यादा को खो देता है। अभी का जो सत्संग है, मुंडन संस्कार के शुभ अवसर पर सत्संग का कार्यक्रम रखा गया। मनुष्य जीवन में तो संस्कार ही संस्कार है। शास्त्रों में सैकड़ों प्रकार के संस्कार की चर्चा है। बौद्ध संहिता में 40 संस्कार की चर्चा है। अग्नि पुराण में 25 तरह के संस्कार की चर्चा है। ग्रह संहिता में व्यास जी महाराज के द्वारा मुख्य रूप से 16 प्रकार के संस्कार की चर्चा है। इसमें पहला है गर्भाधान संस्कार, पुष्पन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जातकर्ण संस्कार, कर्णभेदन संस्कार, नामकरण संस्कार जो 11वें दिन में नाम रखा जाता है, वेदारंभ संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार जो जन्म के 6-7 महीने के बीच में किया जाता है, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार जिसको दीक्षा संस्कार कहा जाता है, चूड़ाकरण संस्कार 8वां संस्कार है चूड़ाकरण संस्कार। इस संस्कार को मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। और यह मुंडन संस्कार बच्चे के जन्म के 1 वर्ष बाद किया जाता है। 1 वर्ष से छोटे बच्चे का मुंडन नहीं किया जाता है, क्योंकि उस समय बच्चे का सिर बहुत कोमल रहता है, उसमें अधूरा नहीं चलना चाहिए। 1 वर्ष के बाद दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में, 5वें वर्ष में और 7वें वर्ष में मुंडन संस्कार किया जाता है। मुंडन संस्कार करने से क्या लाभ होता है? एक तो शरीर पवित्र होता है,
माथे पर माता पिता के ही बाल दिए रहते हैं, उनको छिला जाता है, शरीर शुद्ध होता है। फिर ब्रेन का एक्सरसाइज होता है। इसके बाद मुंडन संस्कार के बाद है परावर्तन संस्कार, केशांत संस्कार, विवाह संस्कार और तिथि संस्कार। मानव जीवन में संस्कार ही संस्कार। जन्म के बाद तो संस्कार दिया ही जाता है। मदालसा देवी अपने बच्चे को संस्कार देती थी, पढ़ने में झुलाती थी, लोरी सुनाती थी। आजकल की माताएं भी संस्कार देती हैं। क्या करती हैं? पढ़ने में झुलाती है, तिल उठन करती है। क्या करती है? एल सन बैल सन भैया के पाठ में केला के थोक। अगली मदालसा अपने बच्चे को संस्कार सिखाती। क्या सिखलाती थी? कहती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार स्वप्नम त्याज मोह माया निद्राम मदालसा मोहास पुत्रम। हे पुत्र, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो। यह संसार नाशवान है। उठो, जागो, भजन करो, सिमरन करो। तेरी माँ मदालसा कर रही है। उनके चारों पुत्र ब्रह्म ज्ञानी हो गए। पांचवा पुत्र, इसका नाम था अलग। जब चारों बेटाओं का ब्रह्मचारी बन गया तो राजा साहब कहते हैं, देवी अब मैं बूढ़ा होने चला हूँ, मेरे तरफ भी देखो। इतना बड़ा राज्य का साम्राज्य है, राजपाट है, कौन चलाएगा? सबको तूने ब्रह्मचारी बना दिया, ये राजपाट कौन चलाएगा? देवी मदालसा कहती हैं, स्वामी जी अब जो पुत्र होगा उनको मैं राजनीति का ज्ञान दूंगा। पांचवा पुत्र अलग का जन्म होता है, तो सामाजिक ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ राजनीति का ज्ञान देते हैं। बहुत तरह की शिक्षात्मक बातें बताती हुई राजा को सदाचारी होना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, ताश नहीं खेलना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, प्रजा की देखरेख करना चाहिए। बहुत सारी बातों का उपदेश देते हुए वे लोग तपस्या करने जंगल जा रहे थे। फिर मन में बात आई, चारों बेटा तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, यह बेटा तो गृहस्थी रह गया, इसका कल्याण कैसे होगा? तो एक ताबीज पर इसी मंत्र को लिख करके शुद्धोसी बुद्धेषु निरंजनों से लिख करके ताबीज में बंद करके उस ताबीज को बाँह में बांध देते हैं माता जी। बेटा जब घोर संकट पड़ जाए इस ताबीज को खोल के पढ़ लेना। जब कोई दूसरा राजा उनके राज पर चढ़ाई कर दिया, संकट घोर संकट पड़ा हुआ था, सैन्य शक्ति ने कहा इस राजा से लोहा लेना टेढ़ी खीर नहीं है, कोई सैन्य शक्ति इसका सामना नहीं कर सकता। विपत्ति का समय है, उस विपत्ति के समय में ताबीज को खोल के पढ़ते, उनको विरक्ति जग गई, उसमें मंत्र भरा हुआ था, विरक्ति जग गई। राजा साहब से कह दिया सब राजपाट तुम्हारा हुआ, मुझे भजन करने के लिए जाना है। चले जाते भजन करने के लिए। इस संसार में भजन ध्यान सुमरन सत्संग से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकता। एक विद्यार्थी एक वकील साहब के यहाँ नौकरी करता था। वकील साहब कहीं गए हुए थे, वो लड़का क्या करता है, जाड़े का मौसम था, सुबह का धूप निकला था, तो कुर्सी पर बैठ करके अखबार पढ़ने लग गया। अखबार पढ़ रहा था
सिर्फ वकील साहब पहुंच जाते हैं। लड़के को डांट लगा दिया, बड़ा अखबार पढ़ने का शौकीन है, अखबार पढ़ के क्या करेगा, अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। लड़के को लग गया, लड़का कुर्सी छोड़ता है, विदा हो जाता। वकील साहब के मन में बात आई, सर लड़का नौकरी छोड़े कहीं जा रहा है। रुको रुको, कहाँ जा रहा है? लड़के ने कहा, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनने जा रहा हूँ। जितना पसीना कर जितना खून बह रहा है। वो लड़का जा करके जूते की दुकान में जाके नौकरी करते, फिर नेता क्लास की पढ़ाई करते, ट्यूशन पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते। बहुत मेहनत के बाद आगे बढ़ते बढ़ते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं। इसका नाम इब्राहिम लिंकन। 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। जब उनका उम्र पार कर गया, 65 उम्र पार कर गया, 70-72 वर्ष के हो जाते, बीमार पड़ जाते, तब पश्चाताप करने लग जाते। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैंने अपना जीवन का उद्देश्य अच्छा नहीं चुना। जितना मेहनत मैं एक राष्ट्रपति पद के लिए किया, जबकि राष्ट्रपति का पद सर्वोपरि पद होता है, जितना मेहनत मैंने एक राष्ट्रपति बनने के लिए किया, उतना मेहनत अगर परवरदिगार परमात्मा का भजन करता, भक्ति करता, मेरा जीवन आज सार्थक और धन्य हो जाता। कहने का मतलब, भजन या सत्संग सुनने से बढ़कर के संसार में कोई चीज नहीं है। संत पट्टू साहब जी महाराज ने कहा, बस्ती है चमार की, ब्राह्मण खड़े बेगार। काशी नगरी में एक बार विद्वानों की बैठक थी, ब्राह्मण लोग बैठक में बैठे हुए थे। पट्टू साहब जी महाराज पहुंच जाते, इनके मुंह से निकल जाता है, साधु संत महात्मा कभी भी चमत्कार नहीं दिखलाते हैं, कभी कभी उनके द्वारा कुछ हो जाता है। आ गए मौज में, बोल देते हैं, बस्ती है चमार की, ब्राह्मण खड़े बेकार। ब्राह्मण लोगों को अच्छा नहीं लगा। उस जमाने में उन लोगों का बोलबाला था। आदेश दिया गया, पकड़ लो इस महात्मा को। पकड़ लिया गया, चिता सचाई गई, जिंदे आग में उनकी देह पर जला दी गई। पट्टू साहब जी महाराज पहुंचे हुए संत थे। कबीर साहब जी महाराज और पट्टू साहब जी महाराज को जिंदा फकीर कहा गया। जिंदा फकीर का होता है जीवन मुक्त महापुरुष। अपने योग बल से शरीर से बाहर निकल जाते हैं, उनकी देह को जला दी गई। 3-4 महीने के बाद पुनः उसी जगह बैठक थी, पट्टू साहब जी महाराज प्रकट हो जाते। सभी लोग एक निगाह से उसके तरफ देखने लगे। इनको तो यहाँ जलाया गया था कुछ दिन पहले। कहते, महाराज जी आपको तो कुछ दिन पहले यहाँ जलाया गया था। हाँ, मेरी देह को जलाई गई थी। अच्छा, आप जो उस दिन बोल रहे थे, बस्ती है चमार की, ब्राह्मण खड़े बेगार, इनका क्या अर्थ हुआ? पट्टू साहब जी महाराज ने कहा, भाई अरे उस दिन न कुछ लेना चाहिए, तब न जलाना चाहिए। पट्टू साहब जी महाराज कहते हैं, कोई भी बस्ती हो, उसमें एक जाति के लोग तो नहीं रहते हैं, भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं बस्ती में। यह शरीर जो है, ये हाड़ मांस की देह बनी हुई है ना, इसको बस्ती कहा गया। इसको बस्ती कहा गया है। हाड़ मांस की देह बनी हुई है, इसको बस्ती कहा गया है। बस्ती है चमार की, हाड़ चाम की देह बनी हुई है। ब्राह्मण खड़े बेगार, ब्राह्मण से तात्पर्य ब्रह्म होता है परमात्मा, उनका अंश है जीव जीवात्मा, इसको ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण खड़े बेगार अर्थात केवल घर मकान दुकान बाल बच्चे की देख रेख में रह गए, भजन ध्यान श्रवण सत्संग नहीं किए, देह छूट गई,
जीवन व्यर्थ चला गया, जीवन व्यर्थ चला गया। बाल बच्चों की देख रेख करते हुए, धन संपत्ति कमाते हुए, भजन ध्यान सुमन सत्संग कर लेते हैं, उनका जीवन सार्थक और धन्य हो जाता है। इसलिए भजन ध्यान सुमन सत्संग बहुत अनिवार्य है। स्तुति विनती अगर नहीं करते हैं हम लोग, नमक हराम होते। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था, वे एक सेठ जी के यहाँ, आनंद उसका नाम था, प्रत्येक दिन एक सेठ जी के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। सेठ जी कुछ देते नहीं थे उनको, लेकिन साधु महात्मा बहुत सहनशील होते हैं, बहुत सहने की क्षमता उन्हें होती है। कोड़ का धरती से है, काट कूट बन रहा है, अब कुटिल भजन साधु से और से सहा न जाए। साधु महात्मा जो होते हैं धरती की तरह सहनशील होते हैं, हिमालय की तरह अविचल होते हैं, सागर की तरह गंभीर होते हैं। जाते रहे लगातार 15 दिनों उनके घर पर, कुछ मिलता नहीं था फिर भी जाते रहे। 16वें दिन की बात है, सेठ जी कहते हैं, हे साधु भिक्षु, तुमको तो कुछ तुम देते नहीं हैं, फिर सब दिन मेरे यहाँ क्यों आते हो? कुछ तो कभी देते नहीं है, क्यों मेरे यहाँ सब दिन आते हो? भिक्षु ने कहा, सारिपुत्र ने कहा, सेठ जी 15 दिनों तक आप तो हमसे बोले तक भी नहीं, आज बोल तो लिए, पानी का तो दान मिल गया, आज बोले तो कल कुछ देंगे आप। सेठ जी मैंने कितने से भले वाले महात्मा हैं, कहते एक कलछी भात ला के दो तो महात्मा जी को, एक कलछी भात ला करके महात्मा जी को देते हैं। महात्मा जी वापस जाते हैं आश्रम। कुछ दिनों के बाद सेठ जी को विरक्ति चल गई। जब आदमी तंगी हो जाते हैं ना, तंगी हालत में तब उनको ज्ञान होता है। कहे कबीर पुकारे कि यहाँ कोई नहीं अपना रे, यह जियरा चल जाए रैन की सपना रे। नाहिन करिए जगत सो प्रीति, जगत अथा भयंकर भव जह सब कुल की रीति, जह सब भूल ब्राह्मण कुल समझ पर नहीं रीति। संसार स्वप्नवत है, नाशवान है, यहाँ सुख है ही नहीं, मरण धर्मा है, दुखालय दुख का घर है, किसी को सुख शांति यहाँ नहीं मिली है। जगन्नाथ का विश्वास हो फिर आस क्या करे, ज्ञान हो गया और संसार में किसी का कोई नहीं है, भजन करने के लिए जाना चाहिए। भगवान बुद्ध के दरबार में जाते हैं, दीक्षा लेके भजन करें तो ज्ञान करें। भगवान बुद्ध अपने शिष्य मंडली के साथ बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध ने कहा, इसको पहचानते हो? सभी शिष्यों ने कहा, बनते, हम लोग इनको पहचानते हैं। इसी क्षेत्र का जो सेठ जी है, ये जितना कंजूस और उतना मक्खीचूस भी है। हम लोग ना जाने कितने दिन यहाँ इसके यहाँ भिक्षा के लिए कभी कुछ नहीं दिया। बगल में सारिपुत्र बैठा हुआ था, कहते बनते, इन्होंने मुझे एक कलछी भात दिलवाया है। भगवान बुद्ध ने कहा, एक कलछी भात का भी याद रखता है, जाओ तुम्ही इनको दीक्षा दो, तुम्ही इनको दीक्षा दो। वही उनको दीक्षा दी। कहने का मतलब सज्जन होते हैं, एक कलछी भात का भी याद रखते हैं। अब सोचने समझने की बात है, परमात्मा ने हमको कितना भात खिलाया होगा? परमात्मा कितना भात खिलाया होगा? जब वो लोग माता जी के गर्भ में थे, उस समय भोजन पहुंचाने वाले कौन? परमात्मा। हवा पहुंचाने वाले कौन? परमात्मा। फिर हम लोग माता जी के गर्भ से बाहर निकले, मुंह में दांत नहीं। परमात्मा आने के पूर्व ही दूध का निर्माण माता जी की देह में कर देते हैं। बच्चा जितना पी ले, मन चाह पी ले, उठने की भी आवश्यकता नहीं है, फटता भी नहीं है, अधिक भी पी लिया कोई हानि नहीं होती है। फिर मुंह में दांत आया, परमात्मा क्या क्या नहीं दे, कंद मूल फल विवाह मिष्टान, यह सब परमात्मा की ही दे है ना। परमात्मा की धरती पर ही हम जाते हैं हम लोग। अगर परमात्मा हवा को केवल रोक ले, कितने समय तक हम लोग टिक पाएंगे? सदाम सब हो जाएगा कि नहीं? परमात्मा की बहुत देन है। इस परमात्मा ने इतनी चीज हम लोगों को दिए हैं, उनके बदले हमको उनको क्या दे सकते हैं? कोई सामर्थ्य देने का?
परमात्मा वो कुछ नहीं दे सकते, कम से कम उसका नाम तो लेना चाहिए, जसगान तो करना चाहिए। वो जसगान नहीं करते हैं, उनका नाम नहीं लेते हैं, ध्यान भजन नहीं करते हैं, नमक हराम होते हैं। उनका लिए उनका गुणगान नहीं करेंगे, कृतज्ञ हुए कि नहीं? महात्मा गांधी के घर पर उनके एक मित्र, अंग्रेज मित्र, उनके यहाँ मिलने के लिए आए थे। जब मिलने के लिए जाते थे, उसमें महात्मा गांधी जो कुछ बाबू थे, वे बैठकर ध्यान सत्संग कर रहे थे। दूसरे दिन आते हैं, प्राय लोग मिलने जाते, सुबह या शाम में जाते हैं। हम साधु लोग सुबह शाम स्तुति विनती करते हैं बैठ करके, फिर ध्यान पूजा में लगे हुए थे। 2-3 दिन आते रहे। चौथे दिन मन में ठान लिया, चाहे जितना समय लग जाए, जब तक इनसे बात नहीं करूँगा मैं वापस नहीं जाऊँगा। बैठे रहे। आधा घंटा के बाद उनका ध्यान पूजा संपन्न होता है। तब अंग्रेज मित्र ने कहा, मित्र मैं तुमको बहुत समझदार समझ रहा था, लेकिन आज देख लिया कितनी समझदारी तुम में है। अरे जो 1 घंटा का समय उसमें लगाता है, अगर 1 घंटा समय तुम अपने वकालत में लगा देगा, तुम्हारा वकालत कितना आगे बढ़ जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा, मित्र ठीक कहते हो, अच्छा भोजन करते हो? यह भी कहने की बात है। अच्छा 3 टाइम भोजन करते हो? 1.5 घंटा समय तो लगता होगा। अगर भोजन करना छोड़ दो, तुम्हारा व्यापार कितना आगे बढ़ जाएगा। गजब की बात करते हो, भोजन करना तो शरीर कैसे चलेगा? शरीर कैसे चलेगा? इस तरह शरीर की खुराक है, अन्न है, जल है, शरीर की खुराक है, इनके अंदर जो जीव है, जिनके चलते देह की कीमत है, जब जीव निकल जाए तो देह मुर्दा हो जाता है, उसका कोई काम नहीं, कोई कीमत नहीं। उनके वजह से तूने सोचा उनकी भी खुराक होनी चाहिए। इस प्रकार देह की खुराक अन्न है, जल है, ढकने के लिए वस्त्र है, तो उसी प्रकार इस शरीर में रहने वाली जीव जो है उनकी खुराक है भजन ध्यान स्मरण सत्संग। भजन ध्यान स्मरण सत्संग बहुत अनिवार्य चीज है। सत्संग क्या है? सत्संग इज द सुपर मेडिसिन ऑफ द मेंटल डिजीज। सत्संग मनुष्य जीवन की सर्वोत्तम औषधि है। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, कृत संलग्न हो। इसके लिए शर्त है बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ करना चाहिए। भजन ध्यान से सत्संग करते हैं, उनकी पीढ़ी में जो बाल बच्चे होते हैं वे समझदार होते हैं, संस्कारी होते हैं। अभी हम सुन रहे थे, शुद्ध संग सखी री धन जननी जिन्हें जाया है, वह मां धन्य है, धन्य है। ईश्वर महापुरुष को जन्म दिए हैं। तन मन धन उन पहले दीजिए, सत्य नाम जिन पाया है। और ऐसे महापुरुष के चरणों में मोह समर्पित हो। तन मन धन उन पहले दीजिए, तन मन धन को सबको अर्पित कर देना चाहिए। धूली जैसो धाना जाको सोली सो संसार सोका, भूली जैसा भागा देखी अंतर कैसी यारी है। पापा जैसो प्रभु ताए, सापा जैसो साना माना, बाई बिछुआ जैसी नारी निशी नारी है। अग्नि जैसो इंद्रा लोका, विघ्न जैसा विधि लोका, कीर्ति कलंका सिद्धि सी ठगारी। इस तरह की भावना जिसके अंदर में है, वासना न वाके जाको ऐसी मन सदा जाकी, सुंदर कहताई वंदना हमारी। अर्थात ऐसे महापुरुष चरणों में समर्पित होकर के भजन ध्यान सत्संग करना चाहिए। जो समर्पित हो जाते हैं, इसके अंदर में समर्पण की भावना आ जाती है। जैसे बच्चे की जिम्मेदारी माँ के पास है, बच्चे का नाक साफ करना, स्नान कराना, भोजन कराना, वस्त्र पहनाना, यह सब बच्चे की जिम्मेदारी है। ठीक उसी प्रकार है, जो भक्त समर्पित हो जाते हैं, समर्पण की भावना आ जाती है, सारे जहां के मालिक बस तेरा ही आसरा है, राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा। समर्पित हो जाते हैं। जेहि विधि राखे राम, तेही विधि रहे हो। समर्पित हो जाते हैं, गुरु का संभाल कर लेते हैं, सद्ज्ञान देते हैं। जा पर बख्शिश गुरु की होई, गुरुमुख ऐसा बिरला कोई,
राधा स्वामी कही बनाए, सेवक को गुरु दिया जगाए। जुग जुग जग में सुबह बीते, सदगुरु दिया जगाए। इसलिए समय गया, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। निज काम मतलब अपना काम। अपना काम क्या है? भजन ध्यान सुना सत्य निज काम। झट ही करो निज काम, जो बीता हो बीतिया, अब होगा वो गुरु नाम। जो बीत गया वो बात गया। जो समय बच गया है, जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, इसी के बीच में लोग भजन कर लेना है। मर के सब जन छोड़ते, जीते क्यों नहीं छोड़, प्रभु से नाता जोड़ के जग से नाता तोड़। संत पट्टू साहिब भाई बनवाया है, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा। सांसारिक अन्य कार्यों में विलंब हो जाए, देर हो जाए, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन भजन में आतुरी जल्दीबाजी होना चाहिए। क्योंकि मानुष तन धन जात, मनुष्य का तन भी धन जा रहा है। गोधरी करो निभरा, संत महात्मा आते जो वृत्ति कर हे मानव, अपने कर्म को जानिए और कीजिए। गोधरी करो निभरा। कांचे महल के बीच पवन एक पंछी रहता है, इसलिए क्या है? कच्चा महल है, क्षण भंगुर दे है, कब न जाएगा, कब जिस बात में निकल जाए। का कर्म राई राई, पाई पाई जोड़ के, एक दिन उड़ गई है सुगरमा पिंजरवा को छोड़ के। इसका मतलब यह नहीं हो गया हम लोग झोला उठा ले रमता राम हो जाए। रमता राम नहीं होना है। गुरु महाराज की वाणी में आया है, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है में ही मात धर छल छोड़ कर। स्वावलंबी जीवन बिताना, स्वावलंबी जीवन का मतलब पसीने की रोटी, मेहनत करना है, धन संपत्ति भी कमाना है, ईमानदारी के साथ रहना है और भजन भी करना है। सुबह शाम सुमरन करे, उद्यम करके खाए। सुबह शाम जो सुमरन भजन करेंगे, स्तुति वृद्धि करेंगे, ध्यान करेंगे, सुबह शाम सुमरन को उद्यम करके खाए, अर्थात मेहनत करके खाएंगे। सुबह शाम सुमरन के उद्यम करके खाए। अगर वह प्राणी नरक चले, पहले तुलसी जाए, तो नरक होगा नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, अगर नरक हो गया पहले तुलसी जाए, उनके जगह पर पहले मैं जाऊंगा। इसलिए हम मानव का कर्तव्य बनता है, मनुष्य की देह में आए हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर उस परमात्मा का नाम लेते रहें, उनकी भक्ति करते रहें। परम परमात्मा की भक्ति के लिए घर बार परिवार रोजगार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम भक्ति गृहस्थ आश्रम में भी कर सकते हैं और विरक्त रूप में कर सकते हैं। गिरही माही रहे उदासी, घर परिवार में रहिए, उदासी बन के रहिए। गिरही माही रहे उदासी, कहे कबीर हम तिनके दासी। संसार में रहिए, संसार का तलबदार नहीं, बाजार से गुजरा खरीदार नहीं। अर्थात संसार में कैसे रहिए? कमलवत रहिए, जैसे कमल के पत्ते पानी टिकता नहीं है। नदी जल में नाव है, कोई हरज की बात नहीं है। जल में नाव है, कोई हरज की बात नहीं है, कि नाव में जल नहीं आना चाहिए। अगर नाव में जल घुसता है, नाव डूब जाती है। परिवार में है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन परिवार की आसक्ति बुरी है। आसक्त नहीं होना है। निरासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय दुर्गाई। अर्थात निरासक्त भाव से रहना है, भजन करना है। बैठल 12, चलत 18, सोबत पूरे 30। जब हम लोग बैठे रहते 1 मिनट में 12 बार श्वास प्रश्वास क्रिया होती है। बैठने का मतलब तो ध्यान में बैठते हैं, 12 बार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। बैठत 12, चलत 18, चलने के लिए 18 बार, सोबत पूरे 30। इसलिए अधिक सो के नहीं रहना चाहिए, अधिक समय लेना चाहिए, समय लेना चाहिए। सोबत पूरे 30, विषय में 64 चले। विषय वासना के समय में 64 बार श्वास प्रश्वास क्रिया होती है। कब भजियो जगदीश, इसलिए मन को मोड़ करके भजन में जोड़ना। भजन जब सत्संग करते हैं, उनकी फरियाद परमात्मा सुनते हैं, इनका नाम लेते हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते जो मई भजे भजो मैं वाके, कल न प्रक्षण एक घड़ी काटो जन्म जन्म के फंदा, राखो सुख आनंद करी। जो मेरा भजन करते हैं मैं उनका चिंतन करता हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास जाते हैं। अर्जुन ब्रह्म बेला के समय में लेटे हुए थे, उनके रोए रोए से जप हो रहा था, रोए रोए से हे कृष्ण का जप हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण उनकी देह को सराहने लग जाते हैं। भगवान शंकर आते हैं, भगवान शंकर को अंदर जाना था, ब्रह्मा जी का आह्वान करते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं, अंदर जाते हैं, देखते हैं अर्जुन लेटे हुए हैं, उनके रोए रोए से हे कृष्ण का जप हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण देह को सहला रहे थे, ब्रह्मा जी भी बैठ के जप करने लगे। भगवान शंकर के मन में बात आती, जो जाते हैं गई रहते आते हैं, आखिर बात क्या है। भगवान शंकर जाते हैं, देखते हैं पीर के रोए रोए से हे कृष्ण का जप हो रहा है। शंकर भगवान के डमरू बजाने लग गए इसी राग में। तो माता पार्वती आती है, सब अवाक हो जाती है। कहने का मतलब कि भजन ध्यान स्मरण सत्संग करते हैं, परमात्मा की रक्षा सुरक्षा करते हैं, उनको अपनी गोदी में ले लेते हैं, उनको दुख होने नहीं देते हैं और क्लेश उनका निषेध हो जाता। कबीर साहब में आया है, कबीर संगत साधकी बलिहारी दर्शाए, जो होवे सूली सजा कांटे से चल जाए। अगर सूली होना है, फांसी होना है, कांटा गड़ करके आपका पाप खत्म नहीं जाएगा। इसलिए भजन ध्यान स्मरण सत्संग अनिवार्य है, हम लोगों को समय निकाल कर करते रहना चाहिए। अगर भजन ध्यान स्मरण नहीं करते हैं जीवन रोधी में जाती है। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञ गुरु से कर सत्संग सवेरे। सवेरे का मतलब हुआ जल्दीबाजी, जल्दीबाजी का मतलब हुआ जीवन के प्रारंभिक काल में चेत जाना, प्रारंभिक काल में चेत जाना। इस पद में आशीर्वाद गुरु महाराज का छिपा हुआ है। या विधि भाव फंदा कटी गई है, गुरु महाराज कहते हैं। या विधि का मतलब क्या हुआ, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि। या विधि भाव फंदा कटी गई है, संसार का बंधन कर जगत में ही कति धेरे। इसलिए हमारा खुद कर्तव्य बनता है, मनुष्य की देह में आए हैं तो थोड़ा समय निकाल कर उस परमात्मा का नाम लेते रहें, उनकी भक्ति करते रहें। इसी में मनोदेवी सार्थकता और उपादेयता है। श्री सद्गुरु महाराज की